फायनल्स खेळटले अमेझिंग असोळना आणि SA ब्रह्मा बॉयज. पळोवया. SA Brahma boys won the toss, deciding to field first. So amazing Asolna is going to bat out. You never know. Sometimes you feel that the toss, whenever it has been lost and a side has been given to bat, sometimes in the finals, winning or batting first in the finals is much better. So it might be a good toss to lose here for amazing Asolna. So we'll come back to know from a later while. Yes. आम्ही ऑनलाईन पेमेंट जीपे सुद्धा घेतात. आम्ही सारखो खास मनीस दवरिल्लो आसा हांगा जीपे घेवपाक. तर जवळपास खूप जणांनी आता ऑनलाईन पेमेंट केला 200 रुपयाचो. कोणाकडे कॅश ना कारण खूप जण पाकिट घेऊन भोवना ह्या दिसान. 200 रुपया आणि आणि एक जाय. येस आधी घेयात तसा. कमॉन अशें आसपाक जाय. आणि पळय कॅश आयिल्ले आसा 200 चालू आसा. अंपायर धरून प्लेयर धरून जे खेळटा खबर आहा तांकां खेळपाक फायनल चालू आसा. पूण हें लक कोणाकय जावपाक शकता. अंपायराक जावपाक शकता, कॉमेंटेटरा जावपाक शकता, स्कोररा जावपाक शकता, ऑर्गनायझरा जावपाक शकता. कोणा नशीब कशें आसा तें कोण सांगपाक शकना. आज 29 तारीख म्हळ्यार आनी 2 दीस उरल्या नोव्हेंबर 2025 आनी जो वर्स सोंपतलें. म्हाका दिसता हे जे कोणा पयशे मेळटा ताजें न्यू इयर बरें गडगडटलें. Here are the umpires that are coming on the ground. It is Abhijit Thalekar and Raju Dabolkar. One of the two of the stalwarts of Goa Police at their prime time, played a lot of leather ball cricket. ₹21,000 हावजीचे इनाम. गोंया हावजी म्हणटा ते सगळ्यांत फेमस आसा. थोडे लोक हावजीच काडपाक येता आणि त्या खातीर म्हाका दिसता हावजीकारांचे 29 तारीख 31 तारीख खूब जाण सेलिब्रेट करता, भायर वता जाल्यार म्हाका दिसता प्रायज जिखता ताका बरो एक लॉटरी आनी बरो बोनांजा लागपाक शकता. तर येयात आनी 200 रुपया खातीर हावजी काडा. येस आनी खूब जाण येतात. Let me concentrate back. This is the beautiful trophy. Beautiful trophy, and you can see the mementos, the silver plated mementos. The trophy is silver itself. Very rare to see silver trophy given away in any tournament. How beautiful it is. Who doesn't want to get hands on this beautiful trophy? And a lot of work has been done, and the sincerity that you can see, and who is going to lift in 2024 this trophy? Is it going to be SA Brahma Boys, Kala Chowki, or is it going to be amazing Asalna? पहली गेंद पर बड़ा शॉट और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर. सिक्सर
6 रन के लिए बबल नाइक जो स्ट्राइक पर सामना करते हुए मैनपम होडावड़ा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देते हुए सरफराज नवाज उर्फ चप्पू। अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद सामने टॉस जीता एसए ब्रह्मा बॉयज क्रिकेट टीम ने और फाइनल का मुकाबला मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। इस बार ऑन साइड पर और एक बेहतरीन शॉट, फील्डर है मौजूद मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद को उठाते जब तक फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के साथ खुद का व्यक्तिगत 7, टीम का टोटल स्कोर 7। अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम बल्लेबाजी मैदान पर करती हुई। Yes, and this is a fight between, you can say, team of Goas, and here is the opportunity for Amazing Asolna. They have reached into the finals. Showcase the talent. This is the stage. Perform to the best abilities. Your talent is there, but the stage has been given. The finals doesn't come often in your life. It's a 5 lakh cash prize. सरफराज उर्फ चप्पू स्लिप पर फील्डर और इस टूर्नामेंट में एक मात्र जो अर्धशतक और वो लगाया है सरफराज नवाज उर्फ चप्पू ने। What a feeling, sir. A player from Goa scoring a 50. Sai Sure shot by just 1 run. That was a fabulous innings as well. So both Goan players are coming very close. One getting a 50, one missing out. Trying to play towards the leg side. The slog sweep that he likes. Bending on one knees and getting the power generated. Sarfraz Nawaz Chappu, as we call him. So people have come here to see how Goan talent is going to match the talent of Maharashtra. आज हरीश जी ग्रामीण क्रिकेट भी देखा, बहुत अच्छा खेल देखा। चारों टीमों के बीच में सेमीफाइनल के मुकाबले बिल्कुल काटे के रहे। थोड़ा फाइनल का मैच रहा था वो एक तरफी रहा था। इसी बीच इस बार कट करना चाहते थे ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया और अंपायर का इशारा हो चुका है तीसरे अंपायर जो बंटी केरकर हमारे कमेंट्री बॉक्स में उनके साथ। Well, now the review is there. So when it is there to be taken, they were decided to take it. Here is the bowler, right arm over the wicket into his bowling mark in the delivery stride. The ball angled away. On-field decision is a wide. So let's see whether the decision stays or the decision is overturned. So it's a wide. It is a wide decided by the third umpire. So the decision stays. The decision of the main umpire stays. So it's going to be a wide. And let me take the names of all the sponsors. Sangam Premier League, organized by Vajra Sports and Cultural Club. Bandwada Sangam. सिक्सर सुप्रीमो बॉल्स आम्ही हांगा यूज केल्लो आसा. तुमी पळयलो आसा ज्या तरेन बॉल आसा बाउन्स आसा दोनी सायडीक हेल्प करता बॉलराक आनी बॅटराक. आनी साउंड जो दिल्लो आसा तो दक्ष साउंड धीरज नायक. Going for the switch hit and missing it opportunity. This is many a times we have seen the switch hit options are being chosen unsuccessful. Many of the batters, Babal Naik is still there in the side. It's good to see he is getting a chance as a left-hander, playing the finals, all important game. छोटी गेंद रन लेना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद था और सरफराज ने नॉन स्ट्राइकर एंड से मना किया। सही फैसला। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद बबल नाइक बल्लेबाजी कर रहे 7 पर। सरफराज नवाज ने खाता अब तक नहीं खोला है और टोटल स्कोर पहले ओवर के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान से। तशेंच आमकां सिल्वर प्लेट मोमेंटो जशें तुमकां स्क्रिनीचेर पळयल्लें सिल्वर ट्रॉफी सिल्वर प्लेटेड मोमेंटो जे स्पॉन्सर केल्ले आसा ते man of the final Santiksha Sudesh Naik in memory of loving grandmother late Nandini Sadanand Naik. देव बरें करूं तुमकां. तशेंच best batsman sponsored by Henry I Fernandez in the memory of mother late Angelina I Fernandez तारीपंटो सांग्यार. बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर केल्लें आसा फ्रांसीस मास्कारिनस पंच ऑफ विलेज पंचायत नेत्रावळी. प्लेयर ऑफ द सिरीज स्पॉन्सर केला वासुदेव गुरव इन लविंग मेमरी ऑफ लेट मदर द्रौपदी गुरव काकोडा कुडचड्या. आनी सिल्वर ट्रॉफी जो स्पॉन्सर केल्ली आसा ती विद्या नायक रौनक नायक पार्थ नायक इन मेमरी ऑफ लेट अनुसुया रामनाथ नायक.
तशेंच भरपूरशे आमचे बरे मागपी आसात जाणी आमकां हातभार लायिल्लो आसा. सगळ्यांची नांव हळू घेता कारण कंटिन्युअस आतां मॅची चालू आसा. फायनली की लोकांक उत्कंठा लागिल्ली आसा की फायनल बरी क्लोज अतिटतीची जातली आनी दुसरी ओव्हर घेवन येता. मोइन शेख अपने बॉलिंग बार पर दूसरा ओवर शुरू होता हुआ. अपटम से बाहर बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार फील्डर है मौजूद. जब तक गेंद को फील्ड करते सरफराज ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ और स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ पहुंचा. 10 पर पहुंचता हुआ लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम की. स्ट्राइक पर बाबल नाइक और बॉलिंग बार पर मोइन शेख. Moin Sheikh has bowled very well. He has got that uncanny knack of picking up the wickets as well. He has also broken the partnership on a couple of occasions when the batters looked good. And Mohin, with his action, he is someone who tries to bowl as full as possible, tries to bowl Yorker length, and whenever he has missed the length, he doesn't have that much of pace. The batters have taken him away for runs, for sixes and boundaries. So he got to be careful in the finals, and let's see how he fares in this particular game, the finals. राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए. ऑप्टम से बाहर छोड़ा, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के हाथों में. वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल अतिरिक्त. तशेंच आज आयच्या दिसाचे सांगेम प्रिमियर लीग म्हणटात जाल्यार आमच्या गोंय राज्याचे एक सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सामाजीक बांधिलकी मंत्री बाबा सुभाष फळदे आसा. तशेंच सांगेचे आमदार धडाडीचे आमदार म्हणपाक जाता. आमदारच न्ही धडाडीचे आमदार जाणें सांगेचो विकास करपाचो एक मोठो पायंडो घेतिल्लो आसा आनी प्रत्येक कडेन तुमी पळयतात की डेव्हलपमेंट जो घडटा सांगे वाठारान तातूंत सगळो जो हातभार आसा तो सुभाष सर आलो आसा. ज्या तरेन एक पुलाचें काम कंप्लीट जाता, हॉस्पिटलाचें काम कंप्लीट जाता, जे बेजीक नेसेसिटी बेजीक नीड्स आसा सगळ्या वाठारांतले लोकांचे ते पुराय करपाचें काम सुभाष सर करता. आमी येवकार करता सुभाष सर तुका कॉमेंट्री बॉक्सांतल्यान आनी तुमी तुमचे मानाचें स्थान जें आसा तुमी बसचें आनी फायनलीचो आस्वाद घेवचो. देखा जा रहा है हमारे तीसरे अंपायर बंटी केरकर और वाइड बॉल. Wide ball, yes. So wide is the call. Here it is on the screens. Tennis cricket. Subhash Faldesai sir on the screens watching this match. Review has been lost. So one team from Goa, one team from Maharashtra. Ek amazing Asolna has reached in the finals, and SA Brahma Boys Kala Chowki playing the finals here. Leading edge, and that is the end of it. Babal Naik, well, this is an outside edge. I told you he's bowling the full length, and he has always been effective. He always gives them the breakthrough. He always breaks the partnership. He has got rid of Babal Naik. His Babal goes back on 7, and that's the first wicket down. SA Brahma Boys, good start. 7 पर एक छक्का लगाकर देखिए, रिप्ले में देखिए, दूर थी गेंद, बल्ले से बहुत दूर थी, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी. थोड़ा सा बल्ले का अधूरा हिस्सा लगा और विकेट कीपर के लिए मौका बना, कैच को पकड़ा और सफलता मिलती हुई अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का. स्कोर 11 रन 1 विकेट पर. मान्यवर कक्ष में सम्मानीय अतिथि इस मैच का लुत्फ उठाते हुए आनंद लेते हुए आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से. और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए सनेश गावकर. सम्मानीय आमदार सन्मान्य सर सुभाष फळदेसाई जिनका मंच पर आगमन हो चुका है, उस मैच को देख रहे हैं. सर आपका बहुत 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 स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से. सनेश गावकर नए बल्लेबाज मैदान पर. ऑप्टम से बाहर नीचे रही इस बार गेंद. वाइड बॉल का इशारा और इस वाइड बॉल का फायदा होता हुआ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 12 रनों पर. What a moment, sir. What a moment for Sanesh Gaonkar. He is playing the second finals of the day. First, he has played in Sangema Gramin. Won the championship for his team. He is in the champion side. Missed out the opportunity in batting. Went out early. But he is playing 2 finals on the day. It is a very rare feat that you can see the crowd. So much of crowd coming here to watch the finals. It is a very, very rare feat that you see one player playing 2 finals on the same ground on the same day.
मोइन शेख धीरे धीरे आते हुए अपने लंबे रनअप के साथ सीधा रनअप है कमेंट्री बॉक्स की ओर से। थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर फिर से छोड़कर ज्यादा ऑफसाइड पर गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, यानी बल्लेबाज को ज्यादा मौका नहीं दे रहे, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ टोटल 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का ये सांघे प्रीमियर लीग 2024-2025 का अंतिम फाइनल का मुकाबला। Well, I think they have seen the footages and the strength of Sarfaraz Nawaz because he likes to hit the square leg and mid-wicket region. So they are trying to put the ball wide outside the off stump. That is the plan here from the bowlers of S.A. Brahma boys. That's the exact reason. That was the plan. That was the plan to get rid of Sarfaraz Nawaz. He has fallen into the trap and he has to go back home. In fact, go back to the dugout. Is the second wicket going down. Beautiful thinking, beautiful planning from S.A. Brahma boys. They have read exactly what are the weaknesses of particular players and they are bowling to their weaknesses. दूसरा ओवर और जो ट्रैप बिल्कुल बनाया था बल्लेबाजों के लिए, बबल नाइक वहीं पर फंस गए, सरफराज और पचप्पू वो भी फंस गए, ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद और उस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। स्क्वायर लेग पर एक मौका निकला, कैच को पकड़ा, दूसरी सफलता मिलती हुई एसए ब्रह्मा बॉयज क्रिकेट टीम को। स्कोर रुका हुआ 13 रनों पर 2 विकेट की नुकसान पर। नए बल्लेबाज और एक आते हुए मैदान पर ऋतांशु पाटिल, नवी मुंबई, मैन फ्रॉम नवी मुंबई, उन्हीं के साथ सनेश गावकर जो ऑलराउंडर खिलाड़ी, और मोइन शेख बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। इस दूसरे ओवर में पहली शुरुआत रही थी गिरीश कोचरेकर की, एक छक्का पहली गेंद पर लगाया था लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी और दूसरा ओवर लेकर आए थे मोइन शेख। उन्होंने 2 कामयाबी अपने टीम के लिए हासिल की और अब देखना होगा ऋतांशु पाटिल जो नए बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। Rutanji Patil has not played so far in this tournament and is directly included in the squad in the finals, missing out Darshan Bandekar today. This is bowled very wide outside and they are bowling it up. I think they have decided that they are going to bowl wide outside the off stump. Even though they are considering 1 or 2 wides, that is not a concern for S.A. Brahma boys. They know that they have to just get around or try to chase somewhere around 55 or 60, not more than that. And wicket is very, very important and they have taken 2 wickets so far. Oh, that was almost taken. Almost taken. The ball was dying down. It didn't hit the sweet part of the bat on top of the bat, almost like a sticker. And could have been taken. Could have been taken. That could have been third down. But at the moment, the batter survives. He escapes this scare. And that marks the end of second over. It's 15 for 2. मौका था जरूर, आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद था, रोहित खराब फील्डिंग कर रहे थे, कैच का मौका निकला था, स्कोर एक सिंगल के साथ आगे निकला, 15 रनों पर पहुंचा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 15 रन 2 विकेट पर। ऋतांशु पाटिल 1 पर, सनेश गावकर को खाता खोलना पड़ेगा और देखना होगा तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर गिरीश कोचरेकर दूर वाले छोर से। 2 ओवर समाप्त हुए। फाइनल का मैच सांघे प्रीमियर लीग वज्र स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा आयोजन इस टूर्नामेंट का और फाइनल का मुकाबला मैदान पर। Here are all the well wishers. It is being shown on the screen by Tennis Cricket. And these are our sponsors, the well-wishers, the patrons of Sangam Premier League are being showed on the screens. Rightly so, because without them, this tournament was not possible. What a shot, what a shot. There's a fielder there. And it goes over the top. Wow. This man has got power. He is a huge guy. And that is the first big 6 here from ऋतांशु Patil. बहुत बेहतरीन शुरुआत देखिए रिप्ले में किस तरह से बल्ले का मुंह खोला और फील्डर को बिल्कुल मौका नहीं था, गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर। अच्छी शुरुआत बड़े शॉट के साथ 6 पर टोटल उनका खुद का 7 रन और टीम को आगे बढ़ाते हुए 21 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। सामने गिरीश कोचरेकर दूर वाले छोर से रोडेन से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, एक अच्छा यॉर्कर, सिंगल के लिए निकले, विकेट कीपर के पीछे फाइन लेग पर गेंद फील्ड होती हुई
एक सिंगल 22 का इशारा अंपायर का और 1 रन मिला स्कोर के खाते में और स्ट्राइक पर आते हुए सनेश गावकर. So very good response from the bowler. Right in the block hole. He knows that I cannot allow the batter Rutanshu to open his arms. Once it is allowed to open, he has got a lot of power. He's like a powerhouse, almost 7 foot. And look at the stature of this man who is batting as a non-striker. So you don't bowl him in his zone. Nicely bowled, very nicely bowled. He's got experience. He's a very experienced campaigner, and he has played in a lot of tournament. And when you have got seasoned campaigner performing in a very important game like the finals, it is a very good inclusion. These are the sponsors here, trophy sponsors on the screens. This is in the air. This is in the air. There's a fielder coming. The ball is dying down, and it's been taken. It's been taken just short by a meter. Meter more, meter high, meter long, and it could have been 6 runs, but he has to go back. Sanesh trying hard to get a 6, but could not get himself off the mark. That marks the end of Sanesh's stay on the crease. Could not do much in the first finals, could not do much in the second finals either, and he has to wait for other batters to perform. Goes back in the dugout. अपना खाता नहीं खोल पाए. देखिए रिप्ले में tenniscricket.in से ये प्रसारण देखिए स्विप किया था, लेकिन गेंद खड़ी हो गई और बाउंड्री लाइन से बिल्कुल कई गज अंदर उस कैच को पकड़ते हुए खाता नहीं खोल पाए सनेश. और सनेश के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए मतीन खान जो टीम के विकेट कीपर बैटर है वो साथ देने के लिए मैदान पर रुतांशु पाटिल जो एक ओर से नॉन स्ट्राइकर एंड पर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. You can see on the screens Vidya Naik, Raunak S. Naik and Parth S. Naik. There's a silver trophy sponsored in memory of late Anusuya Ramnath Naik. 6 Supreme ball. The sticker is also there. The ball which we are playing at the moment in this entire tournament. And very good response from the players for 6 Supremo ball. Very good in terms of if you are playing the ball well, good timing, you're getting good results. The cutters are also very effective. The ball also turns pretty sharply. Nicely played. Watching the ball carefully, coming onto the bat, playing for a late cut and just going to be a single. Mateen Khan has been given a chance here to go up the order. They have got many power hitters coming later on. Mateen is more sort of a correct player, technically strong and plays good on both sides of the wicket. Very good leather ball player as well. Another one just a leading edge going away from the point region fielder, but very well fielded by the third man and a couple of runs taken. फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर थी, 2 फील्डर मौजूद थे, लेकिन आखिरकार बाउंड्री लाइन से अंदर गेंद को रोका. ओवर की समाप्ति हुई आधे यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. गिरीश कोचरेकर शुरुआत रही थी, पहली गेंद पर छक्का लगा था. जो दूसरा ओवर रहा उसी दूसरे ओवर के भी पहली गेंद पर छक्का लगा और टोटल खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ. और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25 रन 3 विकेट पर. तशेंच आमचे माननीय सोशल वेलफेअर मंत्री सुभाष बाब फळदेसाई तुमकां स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटात आनी बरें दिसता की सदांच गेस्ट आसा ते फायनलीच्या पयलीं येवन फायनल पळोवपाक जाय आनी गेम कशी चलता, गेम खेळटा कशें. कारण ओवरऑल जेन्ना आमी प्रेजेंटेशन करतले तेन्ना उलोवपाकूय वेळार संदी मेळटा की कोणें कशें परफॉर्म केलें. आनी गोंय आनी जेन्ना महाराष्ट्राची टीम खेळटात तेन्ना म्हाका दिसता खूब जाण हांगा जमिल्ले आसात. तातूंत सुभाष सरी एक क्रिकेट मोगी जे आतुरतेन ही मॅच पळयतात आनी बरो जो कोण क्रिकेट खेळटा ताका सपोर्ट आसतलो. दिस इज द ब्युटिफूल ट्रॉफी. यू कॅन सी दॅट सुंदरशी ट्रॉफी ही तुमकां दिश्टी पडटा. अजून पर्यंत एकच ट्रॉफी जी सिल्वर ट्रॉफी गोंयान आसा ती सांगेम प्रिमियर लिगाक आसा आनी त्या ट्रॉफी खातीर म्हाका दिसता भरपूर मेहनत घेतिल्ली आसा. इतले 25 वर्सांची मेहनत, 19 वर्सां टुर्नामेंट करप आनी ही सिल्वर ट्रॉफी जी आसा ती तुमकां तातूंत ते मेहनत, तातूंत ते कश्ट दिश्टी पडटा जे तुमकां आतां सद्या स्क्रिनीचेर दाखयतात. चौथे ओवर की शुरुआत 3 ओवर समाप्त हुए. ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन शॉट और गेंद निकली मिड विकेट से मारेका से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए. This is very much required now. Big hitting is very much required. They need to target someone, and he has swatted it over that mid-wicket boundary. Mateen has really got a different class of his own, and he need to come handy in the finals. He has been sent up the order. This is the moment for him.
रोहित खरात आ चुके गेंदबाजी पर और उनका स्वागत किया बड़े शॉट के साथ मतीन खान ने। सामने 9 पर ऋतांशु पाटिल एक छक्का लगा चुके, मतीन खान स्ट्राइक पर 6 पर और बॉलिंग बार पर रोहित खरात। 6 ओवर का फाइनल का मुकाबला अमेजिंग असोलना और एसए ब्रह्मा बॉयज इन दो टीमों के बीच में। टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए और बल्लेबाजी करते हुए अमेजिंग क्रिकेट टीम इस बार सफल होकर खेला। गेंद हवा में, फील्डर है मौजूद। ओ 1 2 3 4 And it's been taken finally in the fourth attempt. It's been taken. Matin trying for an innovative shot and cannot get off the meat of the bat. That's the end of fourth wicket. A short stay, but he has scored a 6 and 31 for 4. Amazing Asolna at the moment in the spot of bother. They need a score of around 65 to 70 in the finals, but at the moment the bowlers are really bowling well. S.A. Brahma boys Kala Chowki are certainly doing a good job in fielding as well as bowling department. देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से घूमकर मारना चाहते थे फाइन लेग पर ये शॉट। और फील्डर देखिए 1 2 3 और आखिरकार जो चौथे प्रयास में उस कैच को पकड़ा, सफलता मिली। एक बड़ा शॉट लगा था, उसके बाद इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी मतीन खान के बल्लेबाजी में, लेकिन आखिरकार विकेट चली गई और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जा रहे मैदान पर विकी नाइक। स्कोर 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आज दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान, काफी दर्शक जगह जगह पर दिखाई देते हुए इस गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के मैदान पर। अजीत सर, Yes, today being a Sunday, last Sunday of 2024, and everyone wants to enjoy with the game of cricket because after 2 days it's going to be a new year that is going to come, and Goa as well as entire world is going to usher in the new hope, the new light, the new season as well. So before that, 2024, everyone wants to end on a high note by winning this tournament. Nicely played, very nicely played, I must say, from Vicky Naik. Perfect length to be picking towards the switch hit towards the third man region for a boundary. They need a big over. In spite of losing the wicket, they need a big over. Otherwise, they are not going to reach towards the 65-70 goal. अच्छी शुरुआत आते आते चौके के साथ शुरुआत होती हुई 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 35 पर। अरे सर, मैं कहूंगा 60-65 के आसपास जाना पड़ेगा अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम को 6 ओवर की इस फाइनल के मुकाबले में। Yeah, sometimes you got to play for the pride of the state as well. That is what Amazing Asolna has to play for. I can understand players are playing for themselves, but sometimes pride is more important, and that is at stake at the moment. Because they have reached the finals just not by fluke. They have played really good cricket up till this point of time, beating some of the strongest sides in this competition, and at the moment, just moments away in playing a very good performance in the finals and lifting the trophy. A misfield here could be a couple of runs. Error in the field behind. 2 runs taken. When we talk about finals, sir, finals doesn't come often in everyone's life. As big as 5 lakh silver trophy, and you got to give little extra. Little extra tension is there, little extra pressure, little extra effort, little extra smart brilliancy. Everything little extra makes you a winner in the end. यही खासियत है इस टूर्नामेंट की, जो एक ही ट्रॉफी मिलेगी और चैंपियन क्रिकेट टीम को जो चांदी की ट्रॉफी, खूबसूरत ट्रॉफी आप देख रहे हैं, वो एक ही ट्रॉफी मिलेगी। 37 रन 4 विकेट पर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद, यानी आखिरी 2 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी। Yes, this is a pretty good crowd. Even they have come and taken the dugout as well. The team's dugout has also been occupied by the spectators because they have come in large numbers supporting a game of cricket and supporting the organizers as well. The Sangam Premier League is not a small addition. Last of the biggest tournament of 2024 is going to end with Sangam Premier League, and you are not going to get an opportunity again in 2024. The next opportunity is going to be directly in 2025 December, when Sangam Premier League is going to be organized the next level. So last chance here in this year to make it big. When you got a chance, make it big, make it happen. Believe that you can do it, and it is only the belief that creates champions from within.
4 ओवर समाप्त हुए, गेंदबाजी में परिवर्तन। सोनू बिंड आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर और सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए 9 पर सामना करते हुए एक छक्का लगाकर ऋतांशु पाटिल और नॉन स्ट्राइकर रन पर एक चौका लगाकर 6 रन पर अपने खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए विकी नाइक। 2 ओवर, आखिरी 2 ओवर, एक 20-25 रन अभी भी होने चाहिए स्कोर के खाते में, एक 65 के आसपास टोटल बनाने के लिए। अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम के लिए सामने अच्छी गेंदबाजी हो रही है। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला एसए ब्रह्मा बॉयज क्रिकेट टीम का। ऑप्टम पर तेज गेंद, ऑप्टम से बाहर, ज्यादा गति प्राप्त करने के प्रयास में अपने लाइन पर बैठ के अंपायर ने बाएं पहला दी वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। राजेंद्र दाभोलकर और उन्हीं के साथ अभिजीत तड़ेकर। This was also another wide ball where the ball has gone and looking on the offside at the long off region. And good running between the wickets. Very good running between the wickets. It's not easy for this boy, this man, to run very hard, but he's doing a hard job at the moment for his team. He knows each and every run matters. Each and every run matters, just like each and every mark matters for your career and in the exams. Each and every vote matters for a politician. Then, the same way, each and every run matters in the final for any team. सोनू बिंड अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, गली पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूर दूर से कई दर्शक आ चुके हैं और वही में से सावंतवाड़ी से काफी दर्शक आ चुके हैं, बैठे हुए मैच को देख रहे। भूषण वराडकर और भूषण वराडकर के साथ उन्हीं के साथ उनके दोस्त भी आ चुके। आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। बहुत दूर से इस मैदान पर सांगे प्रीमियर लीग कई सालों से हर साल फाइनल के दिन में ये सभी दर्शक इस मैदान पर आते हैं। Also, see Sagar from Kankhona has come all the way to watch these finals. Nicely sliced. Beautiful, just opening the face of the bat, and he exactly knew where the fielder was. He was in the deep covers region. He got it away from this short backward point region and got a wonderful shot. This shows the talent of this boy Vicky. Well, he has been sent as a left-hander and he is doing a good job at the moment. He is getting a little bit of movement upwards. They need a big spike. We have seen the ripples so far, but the spike is very much required if you need to get a total of 65. 45 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 4 विकेट पर। इस बार एक मिस टाइम शॉट विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकली। सफलता मिलती हुई एसए ब्रह्मा बॉयज क्रिकेट टीम को। जो उपस्थित दर्शक है इस गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के मैदान पर, आप सभी का स्वागत। जो टेनिस क्रिकेट .in से यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। विकी नाइक एक छोटी सी पारी 6 गेंदों का सामना करके 10 पर आउट होकर वापस, देखिए आप रिप्ले में किस तरह से आउट हुए। ये थोड़े से ऑफकटर गेंद थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे और कैच आराम के साथ पकडते हुए 5वा धक्का लगता हुआ। तशेंच आमच्या बरे म्हाका खूप जाणांनी हेल्प केल्ले आसा, तांचें बी नाव घेता। श्री साई गॅस एजन्सी, मास्कारेनस फॅमिली, सटायवा म्युझिक एंड इव्हेंट, ब्लू बर्ड GA02V4950 बेंडवाडा सांगेम, कमलाकर स्टोर, आशिष कमलाकर, लक्ष स्पोर्ट्स सांगेम गोवा, प्रमय स्टोर सांगेम गोवा, रुद्राक्ष साळगांवकर बिझनेसमॅन, क्रांती रियल इस्टेट एंड डेव्हलपर्स कांती, कैवल्य साळगांवकर, सद्गुरू जनरल स्टोर सांगेम, आनंद बाब बोरकर, आयवा फॅमिली रेस्टॉरंट सांगेम, संदीप बाब नायक, संजीवनी मेडिकल स्टोर सांगेम, विनीत काकोडकर, AMT and Brothers वेजिटेबल एंड फ्रूट होलसेल रिटेल एंड सप्लाय सांगेम गोवा, MPS सुपर मार्केट बाजारवाडा सांगेम, वेलंकिणी, माथा ट्रेवल्स and incomes Sayyid Badi, taxi service proprietor Naneshwar Naik, Sixer Supremo Ketan Seth, Shantadurga Hotel Sangem Anand Naik, Subida Gents Hair Cutting Saloon Tripti Ravi Desai. सगळ्यांक आमी मन काळजांतल्यान उपकार आठयतात। देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमचो हातभार, तुमचो मोलाचो साथ आमकां लागलो, म्हणून येदो मोठो टुर्नामेंट फुडें व्हरपाक आमी सक्षम रित्या हांगा पावले। दोनों लंबे कद के खिलाड़ी मैदान पर। ऋतांशु पाटिल स्ट्राइक पर सामना करते हुए, बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद,
लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 48 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर और 1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। Yes, I like Gaurav at the moment. Please concentrate on the batters. Kindly focus on the batters. I'll get back to the. You can see Sayyad Badi and Rutanchu Patil. Look at the sizes of these 2 men. Look at the sizes, how strong they are. It's like Matthew Hayden and Andrew Simons in front of you. Huge 7 feet stature and strongly built characters. Rare scene when you see both of them together. It's like scary for the bowlers sometimes to bowl against them. दोनों लंबे कद के खिलाड़ी है। बिल्कुल प्रशांत जी जानकारी दे रहे हैं कि वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों की एक जमाने में बिल्कुल कर्टेली एम्ब्रोस थे, जोएल गार्नर थे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रूस रीड वो भी एक लंबे कद के खिलाड़ी थे। एक बार रुक करते मैदान की और 5 ओवर समाप्त हुए। आखिरी ओवर का खेल 48 रन 5 विकेट पर। अमेजिंग असोलना की बात करेंगे तो और इससे 2-3 अभी भी शॉट होने चाहिए इस जो कि आखिरी ओवर में कम से कम 60 के आसपास जाना पड़ेगा। एक अच्छा टोटल होगा, फाइटिंग टोटल होगा सामने एसए ब्रह्मा बॉयज क्रिकेट टीम के। And this man on the screens has got the ability. He's got the power as well to back his talent. It's Sayyad Badi. I call him the Bahubadi of Goa. Let's see whether he can get a big one here. This is in the air. This is a chance. Missed time shot. There's a fielder at the mid-off region. And it has been dropped here. Oh, this is a chance given. Kishan Devendra, he was into the position all the while. The ball coming down and dropping the catch. This is might just be the moment. Might just be the moment. If Buddy gets strike and Buddy can get a 6 here, this might just turn around. You pending for a amazing Asolna. Again, inside edge. They're not timing the ball at the moment, and the way the bowlers have bowled, really must appreciate. Sir, किशन देवेंद्र की थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जिस खिलाड़ी का जिक्र किया था जो कि देवगढ़ आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या एक कैच पकड़ा था, यादगार रहा था कैच। लेकिन कभी कभी आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में लेकिन कभी कभी दिन नहीं होता। स्कोर टोटल पूरा होता हुआ 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बेहतरीन शॉट। wow, what a shot this is. This is the best shot of the entire tournament for me. Best shot of the entire tournament. Make it again. I feel that. Gaurav, please show it again, the replay. This is not a easy shot, ladies and gentlemen. He has played off the back foot. He has to have that much of power. He has played it over covers. This is spectacular. This is outrageous. And this is incredible here from Sayyad Badi. No doubt about the talent. What a shot, sir. बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन शॉट। बार बार देखो ऐसा ये शॉट। और स्कोर टोटल हो चुका है 56 रन 5 विकेट पर। सैयद बद्दी 8 पर, रुतांशु पाटिल 15 रन पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है। रोहित खरात गेंदबाजी कर रहे हैं। संघे प्रीमियर लीग वज्र स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब का आयोजन 2024 आज की शाम अंतिम मुकाबला इस मैदान पर इन दोनों के बीच में। This time trying to go across. The ball was there. Opportunity was there. I think the ball just turned away sharply. Purposely bowled it slow in the air. It was a similar ball that he bowled in the last ball when 5 runs were required against Tirupati Savadi. It was a similar sort of ball. Slightly slow, allowing the ball to turn. Oh, another one. There's a man there. And he's taken. सफलता मिलती हुई। कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे निकलकर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्ले से दूर थी गेंद। ताकत कम पड़ गई, बीचों बीच नहीं लगी और सफलता मिलती हुई। 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। देखिए रिप्ले में किस तरह से आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए। टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, ताकत उतनी अच्छी नहीं लगी और बाउंड्री लाइन पर कैच को पकड़ा। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद, स्कोर 56, 6 विकेट पर 15 पर रुतांशु पाटिल और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर जाते हुए। हरीश सर, जरूर मैं शुक्रिया व्यक्त करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। 9वां पर्व ये मेरा
सांगे प्रीमियर लीग का, सभी दर्शकों का, ऑर्गेनाइजर कमेटी का, मेरे सभी साथी कमेंटेटर, अंपायर, खिलाड़ियों का और ऑर्गेनाइजर कमेटी जो पूरी वज्र स्पोर्ट्स कल्चरल क्लिप की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपने और उन्हीं के साथ जय भोसले और गौरव सावंत, ये दो नाम मैं जरूर लूंगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जो पहले इनिंग समाप्ति की ओर है, दूसरी इनिंग में जुड़ जाएंगे प्रसाद जी परब और प्रशांत आदिवड़े, और ये छठे ओवर की आखिरी गेंद 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। Here comes the last ball. Rohit Kharat. Oh, that's a good finish. That's a good finish. They wanted 60 runs. What a finish here from Sohail Sheikh. They will be happy with 60 plus. 62 is a good total in the finals. It is going to be a fighting total. And if they bowl well, I think this game will be on, because there will be always pressure while chasing when you are chasing in the finals. बिल्कुल, हम चर्चा 60-65 की कर रहे थे और वही शॉट निकला आखिरी गेंद पर। सोहेल शेख को अपन गणपति वारियर धार बांदोड़ा में देखा था, कमाल का ऑलराउंडर जो कि वो, और हाल ही में बिल्कुल वेंगुर्ले तालुम के कैंप के मैदान पर सिंधु के चषक में जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, 50 रन बने थे, वो सोहेल शेख गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक शानदार शॉट, टोटल स्कोर 62 रन, 63 का टारगेट। और हरीश काकोडकर से जुड़ने के साथ उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देकर मैं अशोक नाईक इस साल के साथ इस टूर्नामेंट के लिए दोस्तों रुकता हूँ इस मैदान पर। धन्यवाद। तशेंच आमचे बरोबर हेनरी फेर्नांडीस जाणी आमकां स्पॉन्सरशीप केल्ली आसा, राजू बाब मापारी हांगा पाविल्ले आसा, स्टेजीचेर बसले आमी कॉमेंट्री बॉक्सांतल्यान, तशेंच ऑर्गनायझर्साच्या तर्फे तुमकां आमी येवकार करता, कारण तुमचो मोलादीक हातभार आमकां लागलो ह्या टुर्नामेंटाक आनी तुमी ह्या फायनलीचो आस्वाद घेया। पयली इनिंग्स पळयली. Here is the scorecard. Babal Naik departed early, played for 7 runs and just 5 balls. Sarfaraz Nawaz was not best today. Sanish Gaonkar duck for him. Rutashu Patil played well for 15 of just 8 balls. Mateen scored at 1-6. Vicky with a couple of boundaries in his innings. Buddy scored at best shot of the day. That was the moment, that was the highlight of this particular innings, and that's the reason how they got 62 runs. We certainly don't know whether this is enough. I feel they were somewhere around 8 to 10 runs short, but if they bowl well, they can very well defend it. Girish Kochregar, senior bowler, you can say, bowled 2 overs for just 17, seasoned campaigner. And Moin Sheikh with couple of wickets for just 5 runs. What a good over that was from Moin Sheikh. Rohit Kharat with 2 overs, second over slightly expensive, conceding 26 runs. And Sonu Bin 1 over 11 runs and a wicket for him. No sort of partnership you can say in this entire innings. That's why you could not see a total of 80 plus. But you never know, final cities and pressure will be there on the side chasing. And it is finally the runs have been posted by Amazing Asolna. It has to be chased. It has to be chased by SA Brahma boys to be crowned as the champions. 5 lakh cash prize, big prize money, as well as a wonderful trophy in front of the eyes of these 22 players. Let's see who clinches their hands. I will sign off from the commentary box. I'll see you later on in the presentation ceremony. But I think I thank you, Devare Korumanta, Suridatt and entire committee members for giving the opportunity. This is the first time for in Sangam Premier League. Hope there are many more to come, and I will take my time out from the commentary box and handing over the mic to my fellow commentators, Prashant Adavade and Prasad Parab, who has come all the way from Bombay, and they have entertained us for the last 7 days. It's been a wonderful time in the commentary box with my teams, along with Ashok sir, who is a legendary commentator by himself. Also wonderful umpiring that has been done by all the umpires. Today it has been Raju Dabolkar and Abhijit Talekar, but it has been ably supported by Bunty Kerkar, Vishwanath Lingayat, and Avinash Bangal. So all the team, and I never forget my friend Viraj Tendulkar. And sound is Daksh, because Viraj will be there in Kucharam Premier League All India Floodlight Edition. तुमका सगळ्यांका सांगता जसो वो मोठो टुर्नामेंट जाता जाल्यार नवे वर्साक टुर्नामेंट जातलो तो CPL कुचरेम प्रीमियर लीग ऑल इंडिया एडिशन 8 फ्रँचायझीज टीमी फायट करतले. आणि एकच सांगपाक सोदता की जो ओपनिंग सेरेमनी जातलो तो सगळ्यांत व्हडलो आणि गडगडाटान जातलो. हांव रिक्वेस्ट करता, कारण म्हाका ही लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुमचे कडेन उलोवपाक. 10, 11 आणि 12 जानेवारीक टुर्नामेंट कुडचड्यार पंटेमळ्या ग्राउंडार फिगरेडो ग्राउंडार जातलो. तुम्ही
डेफिनेटली येवचो आनी 3 राती दिसाचो ना 6:30 7 चालू जातलो आनी रातचो 1 बंद जातलो सो फक्त फ्लड लायट टुर्नामेंट तुमी मुजरत येवचें आनी आमी तुमकां येवकार करतले तुमकां मोठ्या दबाज्यान देव बरें करूं. तशेंच लॉटरी कुपन्स हांगा तुमकां खबर आसा लॉटरी आसा हावजी आसा कोणे काडले ना जाल्यार हो तुमकां लास्ट संद लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी 200 रुपयाक 3 हावजी कुपन्स मेळटा तातूंत जल्दी फाय कॉन्टेस्ट आसतलो जल्दी फाय सदां आसता तो एक कुपनाचेर 5 आसपाक जाय ते 3 कुपनाचेर 5 न्ही आनी तुमच्या म्हऱ्यान येतले 200 रुपयाक 3 तुमी काडचे आनी 21,000 रुपयाचें इनाम आसा जर चड जाण आसात जाल्यार ते इनाम शेअर जातले. तशेंच लॉटरी कुपन्स आसा तेय काडिल्ले आसा तुमी जाल्यार लॉटरी घेवपाक शकता 200 रुपयाचे कुपन्स आनी पयले प्रायज आसा 2,10,000 दुसरे 1,10,000 आनी भरघोस अशी इनामां जी आसा जी कुपन्साक आसात. तर हांव म्हजो विसावो घेता आनी देव बरें करूं म्हणटा ऑर्गनायझर्साक फायनल पळोवया रन चेस पळोवया ओवर टू प्रशांत दादवडे. शुक्रिया हरीश काकोडकर और सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं सागे प्रीमियर लीग 2024 का ग्रैंड फिनाले ऐसे ब्रह्मा बॉयज बनाम अमेजिंग असोलना और जीतने के लिए लक्ष्य की अगर बात करें तो 63 रनों का लक्ष्य 36 गेंदों का खेल है. आखिरी मुकाबला और सागर रनपी से नागेश वाडेकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन नागेश वाडेकर का रहा है और इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा इस प्रतियोगिता में किया है. फ्लैग स्लिप पॉइंट एक कवर पर खिलाड़ी तैनात है. ऑफसाइड पर फिलहाल ये 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं. अगर लेफ्ट हैंडर है तो बिल्कुल अलग रणनीति होगी. अंपायर रेडी है और फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त ट्रैक एंड टी शर्ट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी रतन चषक रायगढ़ प्रीमियर लीग ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग शीर्षक चैंपियन ट्रॉफी सुपर पिक्स चैंपियनशिप शारजा दुबई और सांगे प्रीमियर लीग में साउली क्रिएशन जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. ट्रैक टी शर्ट्स आप देख रहे हैं बहुत ही कलरफुल. 36 गेंदों में 63 रनों की जरूरत है और 63 प्राप्त है लेकिन क्या वो पर्याप्त है. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज नागेश वाडेकर कुछ चंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. फुल टॉस गेंद पर प्रहार किया गेंद बॉडी लड़के बिल्कुल बाहर जाएगी. वन बाउंस ओवर द रफ एंड 4 रन्स. ब्यूटीफुल बैटिंग. ईट का जवाब पत्थर से देना इनको भी आता है. पहली गेंद पर दमदार स्ट्रोक. इनफॉर्म बैटर नागेश वाडेकर. लुक एट दिस शॉट. डोंट बी वायलेंट बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट. पहली गेंद को पनिश किया. फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत. नागेश वाडेकर 4. पहली गेंद पर किया पलटवार. किसकी होगी हार किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार. ऑफ के बाहर गई थी. अच्छा स्ट्रोक कवर पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है. सिंगल लिया गया. सागर रन पर इसको मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए. स्कोर 5 रन. फिलहाल आप देख सकते हैं यहां सुभाष फलदेसाई कार्य सम्राट अमदार इस वक्त आपके स्क्रीन पर और उनके साथ सूर्यदत्त नाइक टूर्नामेंट के आयोजन करता पूरे फैमिली के साथ. ऑफ के बाहर हवा में गेंद कवर पर गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये कैच आउट. तालियां बज रही है. सागर रन पे से बैक टू द पेविलियन. अब एक बार फिर देख रहे विद्या नाइक सूर्यदत्त नाइक और अमदार सुभाष फलदेसाई और आज पूरी फैमिली के साथ ये नाइक का फैमिली आप देख रहे हैं. पार्थ और रौनक आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और उनके साथ एक फोटोग्राफ या सिल्वर ट्रॉफी बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है. तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के साथ वापस आएंगे. चर्चा जारी रहेगी गुफ्तगू जारी रहेगा. बहुत ही शानदार गेंदबाजी विकेट प्राप्त किया गुरशान ने.
यहाँ जुनून है, जज्बा है, यहाँ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी खेलने वाला है। भारत के लिए क्रिकेट क्रिकेट नहीं है, करोड़ दिलों का मेला है। सांघी प्रीमियर लीग 2024 का ग्रैंड फिनाले। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाते थोड़ा सा नीचे रही है, बल्ले का अनुने किनारा और फाइनिक पर गेंदा बिल्कुल आई, गेंद को फील्ड किया गया। ड्रोन व्यू, खूबसूरत मैदान, सांघी प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं इस वक्त। ये नज़ारा खूबसूरत नज़ारा है, चारों ओर हरियाली और बीच में ये मैदान, बीच में खूबसूरत ग्राउंड, अद्भुत दृश्य। ड्रोन व्यू टेनिस cricket.in द्वारा दिखाई दिया जा रहा है। और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया, बॉडी लाइन की तरफ गेंद जा रही है। चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का। गेंद बॉडी लाइन के बाहर, ये लगा शानदार चौका, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर। दमदार बल्लेबाजी, ईट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, जवाब भी हमला करते हुए राजा शर्मा। ये खूबसूरत नजारा जहां आप देख रहे हैं, सांघी प्रीमियर लीग फाइनल का मुकाबला चल रहा है। ऑफ के बाहर से गेंद को सर पर खेल दिया, डीप मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन लेने का मौका। गुरुशांत का यह पहला ओवर चौके के साथ आगाज किया गया। पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा, ड्रोन व्यू टेनिस cricket.in द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। ये ग्राउंड है, उसके साथ आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा मंच, कॉम बॉक्स, उसके साथ गेम का ये नज़ारा, चारों ओर हरियाली है। और पहले ओवर के बाद रन संख्या फिलहाल 10 रन। आइए प्लीज हरीश काकोडकर कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। हरीश काकोडकर। तो फिलहाल पहले ओवर की कहानी समाप्त होती है, रन संख्या 10 रन। बल्लेबाज राजा शर्मा 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नागेश पाडेकर 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर रन से अपना खाता नहीं खोल पाए और गेंदबाजी में परिवर्तन, विनेश अपने बॉलिंग मान पर तैयार, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फाइनल का मैच है, 5 लाख और उसके साथ सिल्वर ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा बैटल। विनेश तैयार, स्ट्राइकर इन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल नागेश। राजा शर्मा इस पर स्ट्राइकर इन पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर नागेश। पहली गेंद बहुत अच्छी थी, टप्पा खाते थोड़ा सा ऑफ टिप के बाहर चली गई, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 29 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एसए ब्रह्मा बॉयज और अमेजिंग असुन्ना के बीच आज के दिन का बहुत बड़ा मुकाबला। फ्लैग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट एक खबर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा खबर और एक खिलाड़ी फिलहाल आप देख सकते हैं मिड ऑफ पर है। हवा में उछाला, मिड ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और लिया कैच आउट। तालियां बज रही है, तालियां बजाने का मौका, दर्शक बहुत खुश है, विनेश के लिए सफलता मिली है। बहुत ही अच्छा कैच, एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से वो कैच लपका गया। उससे पहले ये नज़ारा देखिए, सांगेम का ये खूबसूरत मैदान और इसी मैदान पर आन बान शान, सांगेम प्रीमियर लीग, गोवा की आन बान शान और ये हरियाली चारों ओर। सांगेम सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, अच्छा दृश्य, विहंगम दृश्य इस वक्त आपके पास स्क्रीन पर टेनिस cricket.in द्वारा आपको दिया जा रहा है। और नए बैटर मैदान के अंदर बंदार धीरे धीरे आ रहे हैं, जीतने के लिए टारगेट 63 रनों का। सीटियां बजाना दर्शकों ने शुरू कर दिया है, तालियां बज रही। एक तरफ आप देख रहे हैं ये जो दर्शक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत ग्राउंड पर जब बैठने के लिए पुख्ता इंतजाम है। दूसरी तरफ एक बार फिर यहाँ बहुत अच्छा डगआउट है बल्लेबाजों के लिए, जो बैटिंग करने वाले टीम के लिए। उसके साथ कॉम बॉक्स मंच है, जहां इस मंच पर हमारे मेहमान और फुटबॉल ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, फुटबॉल का ग्राउंड है।
गोवा में आए तो बिल्कुल अगर फुटबॉल ना खेले तो मजा ही नहीं है। और उसके साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विनेश मंदार गुरु, जिनके ऊपर दारोमदार थर्ड मैन पर खिलाड़ी, पॉइंट है, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी है मंदार के लिए। यूसुफ खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, स्टंप की तरफ चली गई है। विनेश को सफलता मिली, बहुत बड़ी सफलता। मंदार आए, मंदार चले गए हैं। शानदार गेंदबाजी विनेश द्वारा। एक्शन रिप्ले में देखे, पैर को गेंद लगी, उसके बाद में लेग स्टंप की तरफ चली गई। और हरियाली है, उसके साथ ये डैम, ये पानी, डैम बिल्कुल आप देख सकते हैं। फिलहाल क्या खूबसूरत है। अशोक जी क्या कहना है, जिस तरह से ये नज़ारा जो है ड्रोन से बिल्कुल आपको दिखाया जा रहा है टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। और पिछले साल में ये हमने देखा है, पूरी दमचाक हो चुकी थी, चलते 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 पूरी दमचाक हो चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जब जब मैं कहूँगा, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये डैम देखने बिना मत जाइएगा, इतना खूबसूरत डैम है। बिल्कुल डैम है, उसके बाद वो पहाड़ी है, हरियाली भी है, बहुत सारी चीजें। दूसरा ऊपर प्रगति पर विनेश बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। रोहित खरात जिनका खाता नहीं खुला है, और एक तरफ नागेश वाडेकर इनफॉर्म बैटर है, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज, 5 पर बल्लेबाजी कर, एक एंड पर आप देख रहे तो विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अमेजिंग असुल्ला की तरफ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। और अब अपने बॉलिंग मार्ग पर विनेश तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर रोहित करात, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। थर्ड मैन, पॉइंट, डीप स्ट्राइक कवर, मिड ऑफ, ऑफसाइड पर बिल्कुल इस वक्त 5 खिलाड़ी है। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है आज ग्रैंड फिनाले का लुत्फ उठाते हुए। टप्पा खाते गेंद नीचे रही, इस गेंद को अच्छी तरह से परख नहीं पाए बल्लेबाज, पढ़ नहीं पाए। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है, और शॉट खेलने से पहले गेंद की लाइन और लंबाई को भापने की जरूरत थी, इस गेंद को बल्लेबाज नहीं भाप पाए हैं। बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। आज बल्लेबाजी को प्रशांत जी मौका नहीं मिला। देखिए आप दर्शक, जहां जहां जगह है बिल्कुल स्टैंड में खचाखच भरा हुआ ये मैदान। विनेश सतरकर बॉलिंग मार्ग पर, ऑफ टाइम के बाहर गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फिट करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया है। सिंगल के साथ अब फिलहाल रोहित का खाता खुलता हुआ। दूसरा ओवर, स्कोर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और हमारे बहुत सारे मेहमान जो है आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अब मैदान के अंदर जो दर्शक हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे दर्शक। ये गाड़ियाँ 4 व्हीलर भी है, ड्रोन व्यू, और गौरव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गौरव सावंत। ये सारा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ दर्शक इस फाइनल के मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हर एंगल से, हर कोने से बिल्कुल आपको ये नज़ारा देखने का मौका। 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद टप्पा खाते नीचे रही है, अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइट बॉल का इशारा कर रहे। तशेंच सांगेची नगराध्यक्षा अर्चना बाय गांवकार हांगा पाविल्ली आसा। आमी मोठ्या दबाज्यान तांकां येवकार करता आनी मागता, तांचे कडेन विनंती करता, तांणी तांचे मानाचें स्थान आसा ते तुमी माचेर येवचें आनी बसका घेवची। थैंक यू हरीश जी, धन्यवाद। जुड़ जाते एक बार फिर से प्रशांत आदवड़ी के साथ। अपने बॉलिंग पार्ट पर विनेश तैयार है। ऑफ टाइम के बाहर हमें फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेल दिया था, खिलाड़ी पॉइंट पर तैनात है, 1 रन लेने का मौका। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर आप देख रहे हैं असागे प्रीमियर लीग 2024 का ग्रैंड फिनाले, और ये अद्भुत नजारा जहां दर्शक है आज फाइनल देखने के लिए आए हैं। सीटियां, तालियां बजाना इन्होंने शुरू कर दिया। जिस तरह से विनेश का ओवर था, 3 रन दिए, 2 शिकार किए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन विनेश का रहा। 2 ओवर के बाद 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब पारी को संभालने की कोशिश रोहित खरात और नागेश करेंगे। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं। दूसरा ओवर विनेश का बहुत ही बेहतरीन था। एक हम चर्चा कर रहे थे विनेश सतरकर के, एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है मैनपम कानकोना, और आजकल बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में कानकोना क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेते हुए, और उसी टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो विनेश सतरकर इस मैच के साथ अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम के साथ अपना प्रतिनिधित्व करते हुए। जी हाँ, और अगर आप फाइनल का मुकाबला देख रहे हैं तो मोबाइल चलाने के लिए सिम चाहिए। और फिलहाल जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सुभाष परदेसाई एमएलए है, बिल्कुल इस वक्त इस क्रिकेट के खेल का फाइनल के मैच का लुत्फ उठाते हुए। उनके साथ जो सारे मेहमान हैं, अर्चना ताई गांवकर,
आपका भी स्वागत है। सारे मेहमानों का हम दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं। मैच की तो अगर बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। मोबाइल चलाने के लिए सिम चाहिए, बॉडी बनाने के लिए जिम चाहिए। अगर आप यहाँ सागे प्रीमियर लीग जीतना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी टीम चाहिए, तब जाकर आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच सामने से बॉलिंग में परिवर्तन आ चुके हैं गुरुचंद चिखलगी। ऑन साइड पर मिड विकेट पर करारा शॉट और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। ये लगा सिक्सर। दर्शन स्ट्रोक प्रेस से रिलीज करने वाला दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज बिल्कुल खेलते हुए, क्योंकि पिछले ओवर में विनेश ने पूरी तरह से बांध के रखा था, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था। तो गुरुचंद का स्वागत जो है सिक्सर के साथ हुआ है। लक्ष्य 63 रनों का। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे बल्लेबाजों ने, किनारा विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। बेहतरीन बैटल मैदान के अंदर, एक अच्छा बैटल मैदान के अंदर चल रहा है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 19, ओवर तीसरा प्रगति पर है। फ्लाइंग स्लिप एक कली पर खिलाड़ी, पॉइंट डीपेस्ट कवर एक खिलाड़ी फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं लॉकअप पर। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, बल्लेबाज नागेश वाडेकर के लिए तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, काबिलियत है उनके पास। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, इस बार बीट हुए हैं। लाजवाब कमबैक गुरुचंद द्वारा। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर बिंदी, तीसरी गेंद पर बिंदी है। और ये दर्शक बिल्कुल कॉम्बॉस के पीछे जो है ना, ये सारे दर्शक थोड़ा ऊपर हाथ उठाइए। आप एक बार फिर पिक्चर में है। ड्रोन व्यू। बाबू भाई आपके ऊपर कैमरा है। 21 गेंदें 44 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। क्या बात है, मैं आसमान में उड़ना नहीं, आसमान को चीरना चाहता हूं। पंख लगा के बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, 6 रन। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार करने का समय ऐसे ब्रह्मा बॉयज के लिए बिल्कुल है। 25 3 विकेट के नुकसान पर 20 गेंदे 38। बहुत ही अच्छा मुकाबला है ये। फ्रंट लाइन गेंदबाजी करने के लिए गुरुचंद तैयार। ये खूबसूरत नजारा देखिए, ड्रोन व्यू। और ये ग्राउंड है, आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया, चारों ओर हरियाली। बीच मैदान पर बैटर आप देख रहे हैं, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज नागेश वाडेकर। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बाहरी के ना लगा। फ्लाइंग स्लिप पर गेंद को फील्ड किया गया था। टीम के कप्तान नरेश फिलहाल इस गेंद को फील्ड करते हुए लीजेंड खिलाड़ी है गोवा के। तीसरा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद शेष है। साझेदारी 8 गेंदों में 16 रनों के स्कोर, 26 3 विकेट के नुकसान पर इससे ब्रह्मा बॉयज। और ये आउटफील्ड दिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है। और खास करके टीम के कप्तान अमजिंग असुल्ला, सारे जो संस्करण है वो खेल चुके हैं, लीजेंड खिलाड़ी है। और सबसे अच्छी बात है, कूल माइंडेड है। 26 पर 3, ओवर तीसरा प्रगति पर, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज रोहित खरात। इससे ब्रह्मा बॉयज 63 रनों का पीछा करे, फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली करना चाह रहे हैं। फ्लाइंग स्लिप एक खिलाड़ी इस वक्त पॉइंट क्षेत्र में मौजूद है, उसके साथ थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात, एक डीप स्टक कवर पर खिलाड़ी तैनात है। टप्पा काफी ऑफ टप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर इस्ट्रास से बिल्कुल स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। हमारे साथ प्रसाद परब जुड़ चुके। प्रसाद जी, 19 गेंदे 37 रनों की जरूरत है। कहाणी इंटरेस्टिंग है, रोचक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। फक्त 2-3 विकेट आपण बघतोय गमावलेले आहेत, पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की त्यांचा सगळ्यात आखाडीचा फलंदाज आपण बघतोय नागेश वाडेकर ग्राउंडच्या आतमध्ये चांगली बॅटिंग करतोय। स्पर्धेमध्ये हायेस्ट रन टोटल आहे त्याच्याकडे आणि बघतो की चांगली बॅटिंग त्याने आतापर्यंत केली आहे। या इनिंगचा जर आपण विचार केला तर आतापर्यंत 2 षटकार, 1 चौकार, 3 सिंगल, चांगली बॅटिंग। इव्हन 17 धावांवर तो नाबाद खेळतोय आणि आपण बघतोय 17 नाही तर 19 धावांवर नाबाद खेळतोय। चांगला परफॉर्म केला आपल्या बॅटमधून। बघूया हा चेंडू वरवरचा निश्चितच तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवलेला आहे। चेंडू वाईड आहे की नाही या गोष्टीची पडताळणी केली जाईल आणि इट्स अ फेअर कारण फलंदाज आपण बघतोय की भरपूर बाहेर आलाय, त्याने क्रीजचा खूप वापर केलाय, भरपूर शफल झालाय।
इट्स अ फेयर डिलीवरी, बहुत करीब से जा रहे हैं बल्ला। जब एक बार इनका घुमा था तो इसके बाद में एक बार फिर देखिए बल्ले के ऊपर से गेंद भी चली गई थी। बहुत सारी चीजें अंपायर ने देखी, उसके बाद में कहा कि इट्स अ फेयर डिलीवरी। 3 ओवर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर प्रसाद जी साझेदारी 16 रनों की है। और दर्शक देखिए वॉल पर बैठे हैं और बिल्कुल क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के दीवाने हैं। अब पेड़ के नीचे वॉल के ऊपर जाकर क्रिकेट का खेल एंजॉय कर रहे हैं। प्रसाद जी ये नजारा भी देखिए डोंट व्यू बट टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। रोहित करात 1, नागेश वाडेकर 19 और फिलहाल अभी भी 18 गेंदों का खेल आना बाकी है। प्रसाद जी हमारे साथ माइक्रोफोन पर जुड़ेंगे, बारी बारी मराठी हिंदी में इस मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। खूप खूप धन्यवाद प्रशांत. 18 चेंडू आणि 37 धाव्यांची गरज आहे. रिक्वायर्ड रन रेट 12.33 तुम्हाला पाहायला मिळतो धावफलकावर आणि त्यामध्ये धावसंख्येचा पाठलाग इथे करायचा आहे. तो म्हणजेच बॅटिंग करत असताना एस ए ब्रह्मा बॉईज काळा चौकी या संघाला बॅटिंगसाठी बघतोय रोहित खरत आणि त्याच्यासोबत नागेश वाडेकर जो आघाडीचा फलंदाज आहे अजूनही आपल्या बॅटमधून एकतर्फी झुंज देतो आपल्या संघासाठी. बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक 4 विनेश सातरकर. डीप मध्ये बघतोय बबल डावजवळ मिड विकेटला खेळाडू आहे, स्क्वेअर लेगला खेळाडू आहे. या षटकातला पहिला चेंडू विनेश सातरकर. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू स्लाइस केला हवेमध्ये, पॉईंटच्या डोक्यांना काढलाय, चेस सुरू आहे. चेंडू मात्र निघून जातो डीप मध्ये. जोपर्यंत ते चेंडू कव्हर होईल तोपर्यंत 2 धाबेसाठी फलंदाज आपला क्रीज सोडतायत. आणि चांगली बॅटिंग. सगळ्यात महत्त्वाची बाजू ही आहे की पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला नागेश वाडेकर गेलाय. धावसंख्येत भर झाली, धावसंख्येपुढे 28 वर. आपण बघतोय सन्माननीय आमदार सुभाष फळदेसाई साहेब व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. मला आठवतंय की जेव्हा या स्पर्धेमध्ये मी समालोचन केलंय प्राईड डिस्ट्रिब्युशनला आवर्जून सुभाष फळदेसाई साहेब इथे उपस्थित राहतात आणि आवर्जून वज्र स्पोर्ट्स अँड कल्चरल कपच्या सर्व टीम मेंबर्सचं कौतुक करतात. कारण आपण बघतो की या चेंडूनंतर वर्णन करेन त्या गोष्टीचा. पुढे चेंडू फटकावण्याचा प्रयत्न, बॅक टू द बॉलर, खूप चांगला चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू. आणि दरवर्षी कमिटी ऑर्गनायझर्सला सर्वांप्रमाणे ॲप्रिशिएट करतात, कौतुक करतात. कारण सांगेचं नाव आता पूर्ण जगभरामध्ये पोहोचले, पूर्ण भारतभरामध्ये पोहोचले. याचं एकमेव कारण सांगेम प्रीमियर लीग सारखी क्रिकेट स्पर्धा आज सांगे गोवा येथे पार पाडली जाते, या मैदानावर पार पाडली जाते. याचं पूर्णपणे श्रेय देत ते म्हणजे वज्र स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब या संस्थेला. पुढील चेंडू गोलंदाज सज्ज, पुन्हा विनेश सातरकर. धावसंख्या 28, 3 गडी बाद, एकमेव दुवा. एस ए ब्रह्मा बॉईजचा स्ट्राईक एंडला उभा आहे. थांबून खेळलाय, स्टिअर केलाय, पॉईंटला तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे चेंडू कव्हर होईल. 1 धाव मिळते. संधी देत नाहीये नागेश वाडेकरला, मोठे फटके खेळण्याची संधी देते. तुम्ही बघता स्क्रीनवर तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. ही सर्व आमचे अतिथीगण, आमचे सर्व गेस्ट आमचे तुम्हाला व्यासपीठावर पाहायला मिळत आहेत. नेहमीच आम्ही आवर्जून जेव्हा सुभाष फळदेसाई साहेबांची आमची भेट झाली आहे, मी आवर्जून उल्लेख केला की आम्ही मुंबईमध्ये सुद्धा भरपूर प्रकारे क्रिकेट टुर्नामेंट करतो. राजकीय पक्ष त्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतो आणि राजकीय पक्ष म्हटल्यानंतर मग नगरसेवक येतात, आमदार येतात, खासदार येतात आणि त्यांच्या मागे एक मोठा फौजफाटा असतो. पण एकमेव असा आम्ही आमदार बघतोय गोव्यामध्ये सुभाष फळदेसाई, त्यांच्या मागे फौजफाटा कधीच नसतो. एकटे येतात आणि एकटे जातात आणि जेवढे आशीर्वाद सांगीकरांचे लाभलेत ना, त्यामुळे आपण बघतोय त्या आमदारपदी पुन्हा विराजमान झालेत. प्रशांत बिल्कुल जी हाँ, बहुत बढ़िया एक बार फिर सारा विश्लेषण किया और बहुत अच्छी बातें दर्शकों को आप बता रहे हैं। निगाह रहेगी बल्लेबाज नागेश वाडेकर के ऊपर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिनिश राउंड विकेट हुक केलाय, क्षेत्ररक्षक तिथे जवळपास पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो पण चेंडू टप्पा घेऊन वेगाने ट्रॅव्हल होते तो फाईन लेग मध्ये आणि चेंडू कव्हर होईल तोपर्यंत आणि संधी मिळाली. 2 धावा कंप्लीट दिसायचा प्रयत्न सुरू आहे. कोऑर्डिनेशन नाहीये, अत्यंत कॅज्युअल अप्रोच, कॅज्युअल थ्रो. अजूनही तेच बघायला मिळते, तुम्ही बघू शकता. चेंडूची फेक फक्त अजिबात कुठलाही खेळाडूचं लक्ष नाही त्या ठिकाणी. आपण बघतोय चेंडूची फेक केली जाते प्रशांत आणि त्याचा फायदा उचललाय. हे तुम्ही बघू शकता प्रेक्षक. हे प्रेम आहे सांगेम प्रीमियर लीगवर. शेवटच्या दिवसामध्ये असाच प्रेक्षकांचा वर्षाव आम्हाला बघायला मिळतो. खास करून जेव्हा स्पर्धेमध्ये आपण खेळतो, सर्व खेळाडू जे बाहेरचे या ठिकाणी खेळतात तेव्हा प्रेक्षक मोठ्या प्रमाणावर इथे येतात. खास करून या स्पर्धेच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण बघतो हौजी असते, त्याचबरोबर लॉटरी सिस्टमची तिकीट असतात, हे सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामुळे हा सगळा जनसमुदाय हा खेचून आणला जातो या सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये. गोलंदाज सज्ज विनेश, समोर नागेश वाडेकर. धावसंख्या 32. शॉर्ट पिच चेंडू आहे रडार मधला आणि बरोबर आपण बघतोय खराब फिल्डिंग, फटक्याचा चटका लागला आणि चेंडू निघून गेला सीमारेषे बाहेर. नागेश वाडेकरला बाद करण्यामध्ये ट्रॅप इथे मात्र रचला होता, साबळा रचला होता. विनेश सातरकरने भाग पडला फटका खेळण्यासाठी. एलिव्हेशन नव्हतं प्रशांत, आपण बघितलं त्या ठिकाणी. आणि झेल आपण बघितला जो उडाला होता त्या ठिकाणी, तिथे झेल सोडलाय तो त्या खेळाडूने.
सनेश गावकर लोकल बॉय सेकंड फायनल तो या स्पर्धेमध्ये खेळतोय, त्याच्याकडनं झाली चूक. जीवदान कोणाला तर नागेश वाडेकरला, जो या स्पर्धेमध्ये अक्षरशः खोड्याने धावांचा रतीप टाकतोय, त्याचा झेल सोडलाय. 38 धावा. ब्युटिफुल व्ह्यू. फुल टॉस आहे, ऑफ ड्राईव्ह. स्वतः गोलंदाज जातो चेंडू कव्हर करण्यासाठी. खूप सुंदर असं टेलिकास्ट तुम्हाला tenniscricket.in माध्यमातून ही सर्व मंडळी तुम्हाला दाखवतात. खास करून मी गौरव सावंतचा उल्लेख करेन, त्याच्यासोबत त्याची पूर्ण टीम. ओमकार सावंत, शाहरुख शेख, संदेश कंटे, विघ्नेश प्रभू, सुमित तिवारी, जय, कुणाल दायरे, लवेश धुळे, हे सर्व कॅमेरामन, टेक्निकल टीम अप्रतिम. हे टीम वर्क आहे. म्हणून आपण बघतो की जवळजवळ 20 लाख सबस्क्रायबरचा परिवार यांच्याकडे आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात सबस्क्रायबर सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आपण बघतो की खूप आपण बघतो आता बघतो की आपण या मोमेंटला थोडंसं वरून हा मात्र ग्राउंडचा आपला व्ह्यू बघायला मिळतोय आणि सगळ्यात टॉप लेवलला tenniscricket.in सगळ्यात टॉप लेवलला आहे. tenniscricket.inच्या माध्यमातून आपण बघतो फक्त क्रिकेट नाही, खूप सारे इव्हेंट्स कव्हर केले जातात आणि बघतो त्याच्या माध्यमातून जेव्हा खास करून मी कोकणपट्टा म्हटल्यानंतर पूर्णपणे जबाबदारी गौरव सावंतची असते आणि कुठेही लॅक होऊ देत नाही, कुठेही मात्र ती संधी सोडत नाही. जेव्हा कुठल्याही ऑर्गनायझरची रिक्वायरमेंट आहे बाबा tenniscricket.in हवं आहे, तर हो, गौरव सावंत तुमच्यासाठी सज्ज आहे. गौरव सावंतची टीम सज्ज आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून खूप सुंदरसं टेलिकास्ट केलं जाते. प्रशांत जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बड़ी उपलब्धि tenniscricket.in. जैसे आप देखते हैं तो लगता है कि कोई इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं, तो ये वही नज़र है. गौरव सावंत कोंकण में बिल्कुल छाए हुए हैं. 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और आने वाले दिनों में एक बॉल भी लॉन्च करने जा रहे हैं tenniscricket.in द्वारा. 12 गेंदें 24 रनों की ज़रूरत है. कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इस मुकाबले में. जैसे कि फाइनल का मुकाबला होना चाहिए ना, उसी तरह से हो रहा है. शानदार मैच मैदान के अंदर. सिंधुदुर्गात छायला म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की तुला माहिती असेल की गौरव सावंत सिंधुदुर्गातलाच आहे आणि जसं तू उल्लेख केला क्रिकॉन बॉलचा, जो लवकरच येणाऱ्या 1 तारखेपासून नवीन वर्षामध्ये 1 जानेवारीला हा बॉल लॉन्च होईल. तर निश्चितच या बॉलसाठी तुम्ही ऑर्डर करू शकता. दिलेल्या नंबरवर तुम्ही निश्चित बॉल मागवू शकता. क्रिकॉन आता येतोय तो या डिलिव्हरी चेंडूच्या दुनियेमध्ये. जी हाँ, और इनकी जो साइज़ है, बॉल की साइज़ बहुत अच्छी है. ग्रिप करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. बाउंस मैंने देखा, बाउंस में बहुत अच्छा ग्रिप आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं. तो बॉलर के लिए भी बहुत अच्छी गेंद है और गेंदबाज के लिए भी बहुत अच्छी, बॉलर के लिए और बल्लेबाज के लिए भी एक बहुत ही अच्छी गेंद है. क्रिकॉन का बॉल जल्दी आ रहा है. वळूया ग्राउंडवर. आता चेंडू शिल्लक आहे, बघूया. मैदानाच्या आतमध्ये 12 आणि करायच्या त्या 24 धावा. नागेश वाडेकरला मिळालेल्या जीवदानाचा कशा प्रकारे तो फायदा उचलणार आणि ते मात्र बघायचं आहे कशा प्रकारे सामना हा खेचून आणणार तो SA ब्रह्मा बॉईज या संघासाठी. संघाचे मॅनेजर भाई गवतचा उल्लेख करेन, खूप चांगला संघ बांधलाय. कॅप्टनशी आपण बघतोय सिद्धेश भोसले. आतापर्यंत जबरदस्त कामगिरी या स्पर्धेमध्ये SA ब्रह्मा बॉईज संघाच्या माध्यमातून. गोलंदाज सोहेल शेख ड्राईव्ह केलाय, कॉपी बुक स्टाईल, कार्पेट शॉट बघायचा आहे. त्या ठिकाणी शतक येतोय. दुर्वाना 2 धावांचा प्रयत्न निश्चित असेल, कारण खूप मोठा गॅप होता, वॅकेंट एरिया होता. त्या ठिकाणी फटका वसूल केला. आणि अजूनही ज्याप्रमाणे बॅटिंग करतोय नागेश वाडेकर, इव्हन जेव्हा तो ग्राउंडवर आला धावांचा वेग पाहायला मिळाला. लवेश धुळे तुम्ही बघता स्क्रीनवर. हे सर्व आमचे कॅमेरामन जे दिवस रात्र अप्रतिम मेहनत घेतात, पूर्ण उन्हामध्ये आपण बघतोय त्यांच्या माध्यमातून खूप सुंदर असं टेलिकास्ट tenniscricket.in वरती दाखवत असतात. हो, व्हॉट अ शॉट, स्लाइस केलाय, अनबिटेबल शॉट, जिथे मात्र कोणी थांबवू शकत नाहीये. आणि काय फटका, डोळ्यांचं पारणं फेडणारा बुलेट शॉट, सीमारेषे बाहेर खणखणीत चौकार. शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान पर नागेश वाडेकर द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकफुट चले गए खूबसूरती के साथ. गैप ढूंढा, पॉइंट और कवर के बीच का फासला चिरती भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई. सामने घना अंधेरा है लेकिन दिया जरा ना कहा मना है. ब्यूटीफुल बैटिंग बाय नागेश वाडेकर. 10 चेंडू 18 धावा. स्लॉग इट करायचं होतं, लॉफ्टेड स्ट्रोक खेळायचा होता, पण टायमिंग जमलं नाही. या चेंडूवर निर्धावता ते चेंडू. पण नागेश वाडेकर स्वतः संघनायक मात्र भरपूर कौतुक करतोय की नागेश जेव्हा ग्राउंडवर गेलाय त्याने धावा बनवल्यात आणि धावांची भूक बघा, धावांची भूक कमी झालेली नाहीये. मैदानाच्या आतमध्ये जातोय, धावा बनवतोय, सामना जिंकून देतोय. याच्यामध्ये खूप मोठा वाटा उचलतोय नागेश वाडेकर. अमेझिंग असणं. थोडासा बॅकफुटला थोडासा दबावाखाली, पण बघायचं कमबॅक करावं लागेल. हो, चेस केलाय आणि काय फटका. चेस अँड डिस्पॅच, चेस अँड डिलिव्हर, चेस आणि बघतोय चांगला दमदार फटका. प्रशांत सीमारेषेच्या बाहेर, अजून एक खणखणीत चौकार. वैसे गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी. आप देखिएगा किस तरह से इन्होंने रीच किया है. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल जा रही थी, फॉलो किया बहुत बढ़िया तरीके से, गेंद की तरफ चले गए और गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है. हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं. इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है. मैदान के अंदर नागेश वाडेकर अपना जलवा दिखा रहे. सुपर बैटिंग. संधी देत नाहीये मग गोलंदाजांना मात्र डोक्यावर चढण्याची किंवा विकेट काढण्याची. तेवढी जबरदस्त बॅटिंग.
लोअर फुटला चेंडू ऑन ड्राईव्ह केला, कार्पेट शॉट पुन्हा ऑफर केलं त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक काय तिथे चेंडू कव्हर करण्यापर्यंत थोडासा वेळ घेतलाय, फंबल, दबाव प्रेशर, डायरेक्ट हिट केलंय, पंचांकडे अपील, चेंडू डायव्हर्ट झाले तोपर्यंत अजूनही जाऊ तिथे कंप्लीट केले दोन्ही फलंदाजांनी. स्ट्राईक केला पुन्हा तर नागेश येणार का, सांगितलं हो येऊ शकतो, चेंडूची फेक वाईडी झाली, अजून एक धाव, बॅकअप नाहीये त्या ठिकाणी, धाव, चेंडूची फेक फक्त होते, नागेश वळालाय परत 5व्या रनसाठी, 6वी धाव सुद्धा पूर्ण करणार का, हा प्रश्न आहे. बघायचं तिथे मात्र तिसऱ्या पंचांना रेफर केल्या, त्यानंतर 3 धावा सुद्धा कंप्लीट केल्या होत्या, त्या 3 सुद्धा धावा कन्सिडर केल्या जातील की नाही, तिसऱ्या पंचांना प्रश्न विचारलाय. ये होना बाकी था, ये होना प्रसाद अभी भी बाकी था, बहुत सारी चीजें हैं. टिक 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 वाली आवाज आ रही है और अंपायर का क्या फैसला वो देखना बहुत जरूरी है. नॉट आउट, लेकिन अब कितने रन मिलेंगे वो देखना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे मुझे लगता है 5 रन काउंट किए जाएंगे, 5 धावा कन्सिडर केल्या जातील. कारण बघायचं नागेश एक्झॅक्टली कुठल्या दिशेला उभा आहे. चेंडू आपण बघितला ॲक्शन रिप्लेमध्ये, क्रीजच्या आतमध्ये बॅट ग्राउंडिंग झाली होती, त्यानंतर चेंडू यष्टीला हिट झाला, चेंडू डायव्हर्ट झाला आणि त्यानंतर 3 धावा धावून पूर्ण केल्या दोन्ही फलंदाजांनी. बघू शकता धाव झाली, दमछाक झाली, पाणी मागवले, पाण्याची गरज आहे. कारण आपण बघतोय की जरी थंडीचे दिवस आहेत पण गोव्यामध्ये सध्या वातावरण सुद्धा आपण बघतोय उष्ण आहे, गरम आहे आणि त्यामुळे इथे मात्र कुठल्या प्रकारची दमछाक होऊ नये, थोडीशी रेस्ट होता. कारण तिसऱ्या पंचाकडे निर्णय गेला होता, त्यावेळेमध्ये थोडंसं पाणी सुद्धा ग्रहण केलं दोन्ही फलंदाजांनी. मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली एक कहानी. एक्शन रिप्ले देखना बहुत जरूरी है. बिल्कुल कहानी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से वो 5 रन पूरे किए गए और देखिए ये क्या हुआ था मैदान के अंदर, जिस तरह से वो थ्रो किया गया था ऑन साइड पर, बहुत अच्छा स्ट्रोक, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करने की कोशिश, पंबल हुए, थ्रो किया गया, एक बार फिर देखे तो जोरदार और स्टंप को गेंद लगी, वहां से एक बार फिर फाइन लेग क्षेत्र में आई और जो थ्रो आया था वो अच्छा नहीं था और उसके कारण मैदान के अंदर भाग मिल का भाग रन बिल्कुल लिए गए. ये देखिए एक बार फिर कवर करने के लिए कोई नहीं था. 5 धावा धावून पूर्ण केल्यात. काय दमछाक झाली बघू शकता स्क्रीनवर तुम्ही, बघू शकता काय धावलाय नागेश वाडेकर. आय थिंक थोडासा अडखळतोय. फुल टॉस आहे, एलिव्हेशन नाहीये त्या ठिकाणी फटक्याला. क्षेत्ररक्षक आहे स्क्वेअरमध्ये थोडासा फंबल पुन्हा एकदा, दोसा जायचा प्रयत्न सुरू आहे. चुका भरपूर चुका, ह्या चुका तुम्हाला स्पर्धेतना बाहेर घेऊन जाऊ शकतात. इव्हन या स्पर्धेचे चॅम्पियनशिप पासून जी एकमेव ट्रॉफी, जसा मगाशी हरीश काकोडकरने उल्लेख केला की गोव्यामधल्या सांगेम प्रीमियर लीगची स्पर्धेचं ओळख काय आहे, एकमेव ट्रॉफी. ज्या एकमेव ट्रॉफीला तुम्हाला हात घालायचा होता, तुमच्याकडनं झाल्या त्या चुका आणि त्या चुकांना बघतोय आता कशा प्रकारे तुम्हाला दूर नेणार. तुम्ही आता स्क्रीनवर आमचे आमदार सन्मान्य सुभाष फळदेसाई साहेब आणि त्यांच्या माध्यमातून नेहमीच आम्हाला सहकार्य, आम्हाला प्रबोधन, आम्हाला मार्गदर्शन खूप चांगलं लाभतं, त्याबद्दल त्यांचे आभार. 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर है और लक्ष्य की अगर बात करें तो बिल्कुल 63 रनों का आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहू शकता. कार्यसम्राट आमदार सुभाष फळदेसाई. 6 चेंडू 7, कोण कोणावर करणार मात, सामना रंगतदार. प्रसाद, फायनलची मोठी अपेक्षा असते की शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना जाणं गरजेचं होतं आणि तेच घडले मैदानावर. काय बात आहे. हे बघा, हे आमचे सर्व समर्थक आहेत, प्रेक्षक आहेत, जे या स्पर्धेचा आनंद दरवर्षी घेत असतात. एखादं आपण बघतोय की चांगली बॅटिंग 44 वर नागेश वाडेकर खेळतोय, अर्धशतक बघायला मिळणार का या स्पर्धेतलं दुसरं, आणि बघायचं आहे त्या मुवमेंटला नागेश वाडेकर रेडी आहे. कारण आपण बघतोय की 6 चेंडू तर 7 धावांची गरज आहे. आणि जसा मगाशी कॅप्टनने उल्लेख केला होता, एका गोष्टीवर त्याने भर टाकला होता की दर्शन बांदेकर सारखा खेळाडू संघामध्ये नाहीये, त्याची उणीव आम्हाला नक्कीच भासणार आणि तेच बघायला मिळते. त्याची 2 षटकं सेफली तो पूर्ण करतो, विकेट सुद्धा काढतो आणि आज त्याच 2 षटकांची उणी ते भासलेली आहे ती अमेझिंग असोला संघाला. आणि सामना बघा कुठे आला, एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग सुरू आहे. अंतिम सामना सांगेम प्रीमियर लीगचा, 6 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. पण ज्याप्रमाणे झुंज दिली आहे, लढला आहे, एक पात्री अभिनय पाहायला मिळतोय नागेश वाडेकरचा. स्टार्ट टू एंड, पहिल्या मॅच पासून शेवटच्या मॅच पर्यंत फक्त धावा आणि फक्त धावा. हा तुम्ही बघताय तो म्हणजेच डगआउट, तो म्हणजेच SA ब्रह्मा बॉईज संघाचा. इव्हन ग्रीश कोस्टेकरला जास्त हायलाईट केलंय कॅमेरावर ते आमच्या गौरव सावंतने, कारण मागच्या सामन्यामध्ये काय घडले प्रेक्षकांना माहिती आहे, त्यामुळे त्याच्यावर जास्त कॉन्सन्ट्रेट केलंय ते कॅमेरामनने. 6 चेंडू शिल्लक आहेत, 7 धावांची गरज आहे. नागेश वाडेकर स्ट्रायकिंग एंडला आणि चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज. हो, चांगला चेंडू पहिल्या चेंडू बीट केलंय. विकी नाईक बॉलिंग मार्कवर आहे, लेफ्ट हँडर आहे. डावखुरे खेळाडू जन्मतःच एक प्रशांत नॅशनल ताकद घेऊन जन्माला आलेले असतात. क्रिकेटच्या विश्वात पाऊल ठेवतात, ताकद अजून द्विगुणित होते. बघायचं ही ताकद अमेझिंग असोलनाची या गोलंदाजीमध्ये विकी नाईककडनं पुन्हा एकदा बघायला मिळणार का, कारण पहिल्या चेंडू त्याने निर्धाव टाकलाय, नागेश वाडेकरला थांबवलंय.
पण नागेश वाडेकर थांबणारा माणूस नाहीये, थांबणारा खेळाडू नाहीये. और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए नागेश वाडेकरचं अर्धशतक. व्हॉट अ इनिंग, व्हॉट अ मॅच अँड व्हॉट अ बॅटिंग बाय नागेश वाडेकर. क्या बात है, क्या बल्लेबाजी की है, जोरदार तालियां नागेश वाडेकर के लिए. और ये स्ट्रोक देखिए, क्या बल्लेबाजी की, 250 का स्ट्राइक रेट है, 20 गेंदों का सामना किया आणि अतिशय दर्जेदार बॅटिंग. प्रेक्षकांनी या ठिकाणी टाळ्यांचा गजर केलाय आणि सामन्याचं चित्र बदलणारा खेळाडू. 4 चेंडू 1. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पहा, अर्धशतक कशा पद्धतीने झळकावलंय. अतिशय सुंदर. इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे. कडकडीत षटकार. परफेक्ट वर्ड, कडकडीत षटकार. मोहर लावली, रोहर चिटकवली, रबर स्टॅम्प शॉट दाखवला आणि काय मॅच फिनिश आपण बघतोय की सामना नेलाय तो म्हणजे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत. स्कोर इज लेवल, धावसंख्या बरोबरीमध्ये. फक्त आता एका धावेची गरज आहे. इथे चॅम्पियनशिप पासून आपण बघतो की SA ब्रह्मा बॉईज फक्त एक पाऊल दूर आहे. बॉटमहँडचा वापर, मॅच विनिंग शॉट. क्या बात आहे, व्हॉट अ सेलिब्रेशन. काय सेलिब्रेशन. बॅट बघा उंचावर दाखवत असताना मॅच स्टार्ट टू एंड, थांबला, लढला आपल्या संघासाठी, तर खाली पडला, कोसायला हरकत नाहीये. पण इथे मात्र आपण बघतो की या स्पर्धेमध्ये स्टार्ट टू एंड जबरदस्त बॅटिंग, नो डाऊट. एक्सलंट बॅटिंग परफॉर्मन्स, एक अर्धशतक आणि सगळ्यात जास्त धावा करणारा ओपन खेळाडू मधला आपण बघतो हा खेळाडू तो म्हणजेच फलंदाजीमध्ये नागेश वाडेकर. शानदार प्रदर्शन ऐसे ब्रह्मा बॉयज. डर मुझे भी लगा फासला देकर, बढ़ता गया मैं रास्ता देकर, खुद ब खुद पास आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देकर. नागेश वाडेकर, कमाल का प्रदर्शन. ऐसे ब्रह्मा बॉयज ने सागे प्रीमियर लीग 2024 का ये सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट गोवा का जीत लिया है. 5 लाख और सिल्वर ट्रॉफी आज बढ़ गए दर्शक काफी. और ऐसे ब्रह्मा बॉयज ने जीती है एक खूबसूरत ट्रॉफी. एक बार फिर टाइटल सॉन्ग के साथ सेलिब्रेशन करते हैं और उसके साथ हरीश